नमस्कार दोस्तों, आपका एसएससी लैब पर स्वागत है। एक दुखद खबर है हमारे बीच में कि ज़ाकिर हुसैन साहब जो हैं, ये नहीं रहे। इस वीडियो में हम इनके बारे पूरी-पूरी बायोग्राफी जानेंगे हम इनकी और जितने भी सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं, हम उन सबको देखेंगे इस वीडियो में। ज़ाकिर हुसैन साहब क्या थे, कौन थे, कब जन्मे, सब कुछ जानेंगे। आइएगा, देखिए ज़ाकिर हुसैन साहब एक विश्व विख्यात तबला वादक थे, यानी ये तबला प्लेयर थे और इनको भारत में पिछले ही साल इनको 2023 में ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये रहते थे कैलिफोर्निया में, लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया में ये रहते थे। वहीं पर ये इनका निवास था और वहीं पर ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। इनको बीमारी कौन-सी थी? इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए पल्मोनरी का अर्थ होता है, अगर कभी भी किसी व्यक्ति को लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी। फाइब्रोसिस का मतलब होता है या टिश्यूज जो होते हैं लंग के टिश्यूज जब होते हैं, जब ये मोटे हो जाते हैं, जब ये थिक हो जाते हैं और ये स्कारिंग आ जाती है, मतलब ये फट फट काफी रफ से हो जाते हैं, यानी कि अपना काम सही से ये नहीं कर पाएंगे। तो जो लंग्स के टिश्यूज थे वो बहुत थिक से हो गए थे, जिस कारण से काफी ड्राई कफ बहुत ज्यादा रहता है व्यक्ति को। तो उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण से ब्लड में सही क्योंकि देखिए लंग्स का काम होता है ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाने का, लेकिन इनके लंग्स में सही से ऑक्सीजन नहीं जा पा रही थी इस कारण से, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए इसके आगे वर्ड लिखा हुआ है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का अर्थ क्या होता है? इडियोपैथिक का अर्थ होता है कि जब आपको अपनी बीमारी का कारण ना पता हो, यानी ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुआ किस कारण से, अभी भी किसी बीमारी के आगे अगर इडियोपैथिक लगा होता है, इसका अर्थ होता है कि डॉक्टर्स उस बीमारी का कारण नहीं खोज पाए कि किस कारण की वजह से उनको ये चीज हुई थी, इसलिए इडियोपैथिक वर्ड लगाते हैं। तो यानी इनको लंग फाइब्रोसिस हुआ, लेकिन किस कारण से हुआ ये नहीं पता है। इनके जन्म की बात करें तो ये 9 मार्च 1951 को ये जन्मे थे ये। और इनके पिता का नाम था उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी। एक बहुत फेमस तबला प्लेयर है। ये पिताजी भी एक बहुत फेमस तबला प्लेयर है। इनकी जो मृत्यु की खबर है, ये कल रात में ही आ रही थी 10 बजे के आसपास। हालाँकि उसके बाद में ही इनके घर से ही इनके इनके जानने वाले इनके रिलेटिव्स का एक ट्वीट आया कि इनके जो ज़ाकिर हुसैन साहब हैं, ये सही है और मीडिया चैनल्स जो हैं, ये इनकी डेथ की खबरें दिखानी शुरू कर दी थी। तो उन्होंने बोला था, "भाई मीडिया से अनुरोध है, ऐसी खबरें ना दिखाई जाएँ।" और इवन एनडीटीवी ने भी अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया था, उसके बाद उस वेबसाइट को ही डाउन कर दिया था। और कई सारे मीडिया हाउसेज़ ने उस वीडियो को जो उन लोगों ने लिया था ज़ाकिर हुसैन की डेथ को दिखाते हुए, वो प्राइवेट कर दिया था। तो लेकिन अभी फाइनली सुबह ये कन्फर्म हो गया कि हाँ, ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन हो गया कि हाँ, उनको उनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, फिर देखिएगा इनके अगर फैमिली की बात करें, उनकी एजुकेशन की बात करें, तो ये हैं उस्ताद अल्लाह राखा, ये इनके पिताजी हैं, ये हैं बावी बेगम, ये इनकी वाइफ़ थी। ये इनकी मदर हैं और ये इनके पिताजी हैं, उस्ताद अल्लाह राखा इनके पिताजी हैं और बावी बेगम, ये इनकी माताजी हैं। इनकी वाइफ़ की बात करते हैं, तो ये हैं एंटोनियो मेनाकोला, ये एक इटालियन थी। और ये एक कथक डांसर थी, बहुत अच्छी कथक डांसर थी। साथ ही ये कथक की टीचर भी थी। तो देखिए इनके परिवार में आपको सभी लोग आर्ट को काफ़ी इंस्पायर करते हुए दिखेंगे। इनके पिताजी भी, इनकी माताजी बहुत प्रोत्साहन देती थी उस आर्ट को। ज़ाकिर हुसैन साहब खुद इतने बड़े तबला वादक हैं। ये एक इटालियन थी और ये एक कथक डांसर भी थी और एक टीचर भी थी। तो इनका विवाह इनसे हुआ था। ज़ाकिर हुसैन साहब का। इनकी 2 बेटियाँ हैं इनकी अनीसा कुरैशी और इसाबेला कुरैशी। अनीसा कुरैशी जो है ये एक बहुत प्रसिद्ध फ़िल्म मेकर है। इन्होंने फ़िल्मों से नाता जोड़ लिया है अपना और ये फ़िल्म निर्माता है बेसिकली ये। और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया से पढ़ाई करी है। ये इसाबेला कुरैशी, ये अपनी मदर के जैसे इन्होंने ये वेस्टर्न डांस में हैं ये और कथक और वेस्टर्न डांस का फ्यूज़न क्रिएट करती हैं ये। ये इस समय यूएस में मैसाचुसेट्स में है ये। ये डांस में है, ये फ़िल्म मेकिंग में है, इनकी वाइफ़ भी इसी में थी। यानी पूरा परिवार आप देखिए आर्ट में ही था। इनके पिताजी से रिलेटेड बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग किस्से हैं। कहते हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। कहते हैं कि जब ज़ाकिर हुसैन साहब पैदा हुए, तो होता क्या है इस्लाम में जब बच्चा पैदा होता है, उसके कान में कुरान की आयतें जो हैं, वो पढ़ी जाती हैं। ये काम उनके पिताजी करते हैं या उनके दादाजी करते हैं बच्चे के। तो कहते हैं कि जब ज़ाकिर हुसैन साहब पैदा हुए तो ये जो उनके पिताजी थे उस्ताद अल्लाह रखा, इन्होंने इनके कान में कुरान की आयतें ना पढ़ के तबले की थाप जो है, वो उनके कान में डाली। जो तबले की थाप होती है उसको उनके कान में डाला और तभी शायद ये इतने बड़े तबला वादक बन गए। दूसरी कहानी कहते हैं कि जब ज़ाकिर हुसैन साहब 3 साल के थे, मात्र 3 वर्ष के थे, तब इनको जो सरफेस मिलता था, इनको फ्रिज मिला तो फ्रिज पे ऐसे तबले की थाप देने लगे। ऐसे करके किताबें मिली, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे बुक्स हो, चाहे डोर हो, जहाँ पे भी किताब हो, डोर हो, दरवाज़ा हो, कहाँ जहीं भी होता था, वहाँ अपनी उँगलियों से तबले की ऐसे थाप देने लगते थे 3 साल के। इनके पिताजी इनके इस टैलेंट को समझ गए कि इनके अंदर एक नेचुरल टैलेंट है तबले का और इन्होंने ट्रेन करना शुरू कर दिया। 7 साल की उम्र आते-आते ज़ाकिर हुसैन साहब जो थे,
7 साल की उम्र आते-आते ये 14 घंटे एक दिन में प्रैक्टिस किया करते थे। 14 आवर्स अ डे सिर्फ़ तबला प्रैक्टिस किया करते थे। ये ज़ाकिर हुसैन साहब तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमको दिखाती है कि आपको अगर कुछ भी अचीव करना है, ज़ाकिर हुसैन साहब वर्ल्ड के सबसे बड़े तबला वादक प्लेयर थे। आपको अपने जीवन में अगर कुछ भी अचीव करना है, तो प्रैक्टिस इज़ द की। 14-14 घंटे ये प्रैक्टिस 7 साल की एज में। 12 साल की एज में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई। जब ये 12 साल के थे, 12 इयर्स ऑफ एज, तो इनका पहला पब्लिक परफॉर्मेंस। खूब सारे लोग देखने आए थे। उनको ये नहीं पता था ज़ाकिर हुसैन साहब यहाँ परफ़ॉर्म करने जा रहे हैं। एक आर्ट का शो चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग थी उसमें। अब इन्होंने भी अपना तबला बजाना शुरू किया। जैसे ही पब्लिक ने वो पूरी जनता एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। उन्हें लगा ये कौन-सा देवलोक का संगीत चल रहा है। उन्हें लगा हो सकता है शायद कोई बहुत ही ज़्यादा बहुत ही विद्वान आदमी आया होगा, बहुत ही बड़ी उम्र का 60-70 आया होगा, जिसने बहुत निरंतर अभ्यास किया होगा, तब जाकर के इस लेवल का तबला कोई बजा पा रहा है, ऐसी संगीत सुनाई पड़ रहा है। और जब उन्हें पता चला कि वो और कोई नहीं, एक 12 साल का बच्चा बजा रहा है, पूरी दुनिया समझ गई थी कि तबला वर्ल्ड में एक प्रोडिजी आ चुका है। वो समझ गए थे कि तबला वर्ल्ड में एक प्रोडिजी का आगमन हो गया है और वो और कोई नहीं, वो थे उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब। तो ये थे ज़ाकिर हुसैन साहब। अगर हम इनके अवार्ड्स की बात करें तो इनको 1988 में इनको अवार्ड मिला है पद्मश्री का, फिर 2002 में इनको पद्म भूषण का और 2023 में इनको पद्म विभूषण के अवार्ड से नवाजा गया है। और ग्रैमी की बात करें तो इनको 2009 में पहली बार ग्रैमी मिला और 2000 अभी 24 में ही इनको 3 अलग-अलग कैटेगरीज़ में इनको ग्रैमी अवार्ड मिले हैं इनको। आपका होमवर्क भी मैं इसी जगह पर देता हूँ कि आप ये बताइएगा उन एल्बम्स के नाम क्या हैं, जिनके लिए उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब को ग्रैमी अवार्ड मिला है। कुल मिला के इनको 4 ग्रैमी अवार्ड इनको मिले थे। और सबसे एक और ख़ास बात है, सबसे कम उम्र के 38 इयर्स की उम्र में, 37 इयर्स की उम्र में इन्हें पद्मश्री मिला था। भारत में सबसे कम उम्र के पद्मश्री मिलने वाले व्यक्ति हैं ज़ाकिर हुसैन साहब। और पंडित रविशंकर जो कि सितार के बहुत बड़े गुरु थे, उन्होंने भी ज़ाकिर हुसैन साहब को उस्ताद कह के संबोधित किया था। इनफैक्ट इंडिया से वो इकलौते व्यक्ति थे और सबसे पहले व्यक्ति थे, जिन्हें व्हाइट हाउस में ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट एक हुआ था, इन्हें व्हाइट हाउस में इनवाइट किया गया था उस्ताद ज़ाकिर। अब ये देखिए ये कंप्लीट अवार्ड्स की लिस्ट है जो उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब को मिली थी, ये आप देख सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख अवार्ड ये और 2009 में ये जो आपका एल्बम है इसके लिए ग्लोबल ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट इसके लिए। ये अवार्ड यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं ये। आइए, तो देखिए ये ऐसे थे हमारे ज़ाकिर हुसैन साहब। आज हमारे बीच में ये तो नहीं रहे बट इनकी टीचिंग्स, इनकी लाइफ़ हमें हमेशा इंस्पायर करेगी। ये लॉस तो इर्रेपरेबल है, लेकिन ये हम जब तक रहेंगे तब तक इंडिया का नाम इन्होंने बहुत ऊँचा किया और हमको जो ये शिक्षा दे गए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये शिक्षा भी पसंद आई होगी और आप सब इनकी एक आदर्श जो है, वो अपने जीवन में उतारेंगे। जाते-जाते एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया आपको बताता चलूँगा। ये जब ट्रेन में ट्रैवल करते थे क्योंकि गरीब थे, पैसा बहुत ज़्यादा होता नहीं था उस समय इनके पास में, तो जनरल में ट्रैवल करते थे। जनरल कूपे में ऐसा अखबार बिछा करके बैठ जाते थे लेकिन तबले को कभी ज़मीन पे नहीं रखते थे क्योंकि किसी का पैर ना लग जाए। ये होती है रिस्पेक्ट अपनी आर्ट की ओर, ये रिस्पेक्ट होती है। हमेशा चाहे जितने घंटों की जर्नी हो, लेकिन उसको अपनी गोदी में ही लेकर के हमेशा। ये थे ज़ाकिर हुसैन साहब। ईश्वर से कामना करते हैं कि ज़ाकिर हुसैन साहब जहाँ भी हों, जब भी हों, हमेशा ही सुखी रहें, चाहे नेक्स्ट लाइफ में, चाहे आफ्टर लाइफ का जो कांसेप्ट होता है उसमें, हमेशा ही सुखी रहें एंड ओम शांति। आपको ये पूरी बायोग्राफी कैसी लगी? आप ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में एंड डू सब्सक्राइब टू द एसएससी लैब। हम यहाँ बहुत अमेजिंग अमेजिंग ऐसे ही कंटेंट लेकर के आते हैं, जिस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है और बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको देते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे फिर से, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और होमवर्क जो दिया उसको भी ज़रूर करिएगा।